नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 23 जनवरी और यूपीटीएट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पर्यावरण अध्ययन के आंसर की हम अपलोड कर चुके हैं। यहां पर अब आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के आंसर की यानी कि 30 प्रश्न के आंसर यहां पर मिलने वाले हैं। तो सामने आपका प्रश्न पत्र रखिएगा, आप आंसर वहाँ पर मिला लीजिएगा और अंत में जरूर बताइएगा कि 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जैसे ही 5 विषय आपके कंप्लीट होंगे आंसर हम बता देंगे, वैसे ही तुरंत आपको यहाँ पर वहाँ पर ये PDF प्राप्त हो जाएगी। डाउनलोड कर लीजिएगा। जिसके पास नहीं है, जो ये प्रश्न पत्र पाना चाहता है, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था बाल विकास में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प मैं नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि आपको आंसर का मिलान करना है। तो ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा परीक्षण निर्माण का। ये परीक्षण निर्माण आपका राइट आंसर होगा। विकास की पूर्व सक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था। यहाँ पर देखिए, जो पूर्व सक्रिय अवस्था है ये किसके द्वारा दिया गया था विकास की, ये पूछा गया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, जिन पियाजे के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, यदि आप हमसे 3 से 4 महीने पहले से जुड़े होंगे तो एक भी प्रश्न यहाँ पर उन वीडियो जो हमने आपको 3 से 4 महीने पहले दिए थे, यानी कि जब से देते आए हैं, उनमें से एक भी प्रश्न अलग नहीं गया है। यदि आपने रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर पियाजे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। सृजनात्मक, संप्राप्ति, बुद्धि या फिर व्यक्तित्व। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व। याद रखिएगा, MPPI परीक्षण का जो उपयोग है यह व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न आया था एग्जाम में, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ पर अधिगम हेतु निर्देशन, परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा में से पूछा गया है क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शैशव काल का समय। यहाँ पर देखिए, शैशव काल का समय पूछा गया है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का होता है। तो जो शैशव काल का समय होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक का समय होता है शैशव काल का। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण या फिर कल्पना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण। याद रखिएगा, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पर देखिए, प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर पूछा गया है। तो कितने से कितने तक का होता है, तो 90 से 109 तक का जो स्तर होता है ये किसका होता है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, स्किनर, बर्नर, थॉर्नडाइक या फिर केटल। यहाँ पर देखिए, एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें आपको 70 या फिर 75 सिद्धांत से संबंधित प्रश्न दिए गए थे। यदि आपने वो वीडियो देखकर गए होंगे तो ये जितने भी यहाँ पर सिद्धांत पूछे थे या फिर प्रतिपादक पूछे थे, एक भी अलग नहीं है, उससे अलग प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर तरल क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, केटल। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया गया था, स्किनर, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या फिर हल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्किनर। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, स्किनर के द्वारा किया गया था। कोहलर अपने प्रयोग से यहाँ सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है या फिर समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ पर 11वें का आंसर होगा, कोहलर अपने प्रयोग से यहाँ सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया था। यहाँ पर पंचपदी प्रणाली के बारे में पूछा गया था आपसे, ये किसने प्रतिपादित की थी, ब्लूम, किलपैट्रिक, हर्बर्ट या फिर जॉन डीवी। सभी के सभी सरल प्रश्न थे। यदि आपने 3 से 4 महीने पहले से तैयारी आपकी करके रखी है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का आज आपसे आपका जो बाल विकास का प्रश्न पत्र है यानी 30 प्रश्न है उस प्रकार के पूछे गए थे। तो 12वें का आंसर आपका होगा यहाँ पर हर्बर्ट।
यहाँ पर हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित की थी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसके द्वारा की गई है? स्पेंजर, केनन, जूंग या फिर क्रेसमर। तो 13वें का यहाँ पर आपका आंसर होगा केनन। केनन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो, डी हान, ड्रेवहल, कोल एवं ब्रूस के। तो ये जो कथन दिया गया है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ये किसके द्वारा होता है? B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास। तो 15 का यहाँ पर आपका आंसर होगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से रिक्तिस्तान ने वर्गीकृत किया है। किसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मैकडूगल या फिर ड्रेवर। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। ये जो मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की बताई है किसके द्वारा बताई गई है? मैकडूगल के द्वारा बताई गई है। अगला प्रश्न, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? मैकडूगल, मन, रास या फिर डमविल। तो यहाँ पर 17 का आंसर होगा आपका डमविल। यहाँ पर जो दिया गया कथन है यह डमविल के द्वारा दिया गया कथन है। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? यहाँ प्रश्न भी हम काफ़ी बार आपको बता चुके हैं। सुजन शास्त्र के पिता से किसका नाम जुड़ा हुआ है? वुडवर्थ, रास, गाल्टन या फिर क्रो एंड क्रो। तो ये किसका नाम जुड़ा हुआ है? गाल्टन का नाम जुड़ा हुआ है। तीसरा वाला विकल्प आपका आंसर सही होगा। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या फिर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो ये इन्होंने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादित किया था। किन्होंने? डॉक्टर एस जलोटा ने। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए यहाँ प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। स्टर्न, बर्नन, स्पीयरमैन या फिर थॉर्नडाइक। तो इसके बारे में आप सभी को पता है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर त्रिकारक सिद्धांत के बारे में पूछे, दोनों ही सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से या फिर अभिप्रेरणा के सिद्धांत से? कोहलर किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है कोहलर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। देखिए थोड़ी देर पहले यानी कि ये प्रश्न को घुमा दिया गया है। पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था और अब भी ये प्रश्न पूछा गया है कि 30 प्रश्न में 2 बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मूल प्रवृत्तियाँ जो 14 प्रकार की है वो किसके द्वारा बताई गई है, किसके द्वारा वर्गीकृत की गई है। ये प्रश्न थोड़ी देर पहले ही पूछा गया था, तो मैकडूगल के द्वारा की गई है। यहाँ पर फिर वही प्रश्न पूछा गया है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 14 है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? जो लीक पेपर हुआ था उसमें किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया था ये पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समस्या समाधान, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग या फिर समझ। तो यहाँ पर आपका 23वें का आंसर होगा समस्या समाधान। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? यानी कि कुत्ते पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया था ये पूछा गया है प्रश्न में। कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर स्किनर। तो हमने जितने भी इंपोर्टेंट वैज्ञानिक के सभी पर इंपोर्टेंट प्रश्न लिए थे। यदि आपने वो वीडियो देखे होंगे तो एक भी प्रश्न वैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न आपने गलत नहीं करे होंगे। यहाँ पर कुत्ते पर प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था ये पूछा गया था आपसे, तो ये पावलोव के द्वारा किया गया था। मौलिकता, नमीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक? यहाँ पर देखिए मौलिकता और नमनीयता तथा प्रवाह ये निम्न में से किसके घटक है ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा अभिप्रेरणा के, व्यक्तित्व के, सृजनात्मकता के या फिर बुद्धि के। तो आपका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता के। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
युयुत्सा है, चिंतन है, कल्पना है, संवेग है या फिर मूल प्रवृत्ति है। युयुत्सा के बारे में पूछा गया है तो ये क्या है, ये मूल प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में पूछा गया है। वंशानुगत तत्व है, शारीरिक तत्व है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है या फिर आर्थिक तत्व है। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में पूछा गया था तो ये सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर देखिए, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सा है, तो वो कौन सा नियम होगा, द्रुतगामी विकास का नियम होगा। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर देखिए, विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत या फिर अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो यहाँ पर कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया था आपसे। राइट आंसर होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अंतिम प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, डगलस और हॉलैंड के, मेरेडिथ के, हरलोक के या फिर गेसेल के। राइट आंसर आपका होगा हरलोक के। जो दिया गया कथन है ये हरलोक के द्वारा दिया गया कथन है। यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न के जो आंसर की है, यानी कि जो आंसर आपको बताए गए हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। यहाँ पर आपको अब बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो जल्दी कमेंट्स करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। और भी जो विषय बचे हुए हैं उनकी आंसर की हम जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो कुछ समय बाद ही हम एक वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।